हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पुरानी जीन्स और पुरानी जीन्स की शर्ट से एक कुशन कवर बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने एक मैप बना लिया है। एक पेपर लेकर उस पर इस तरह से एक मैप बना लें। बीच में जो स्क्वायर पीस है वो 4.5 बाई 4.5 का है और आधा आधा इंच हमने उसके चारों तरफ बढ़ा दिया है, इसीलिए वे 5.5 इंच बाई 5.5 इंच हो गया है। अब हम इस तरह से लाइनें खींचेंगे। 3 इंच की ये पट्टियाँ जो हमने लाइन खींची है, इनके बीच की दूरी 3 इंच है। और जो कॉर्नर पर है, ये जो बच जाएगा उसको हम इसी तरह से कपड़ा पर रख कर काट लेंगे। अब हम सभी को कैंची लेकर अलग अलग पीस में काट कर कपड़े पर इनको रख कर काट लें। पट्टी की चौड़ाई 3 इंच होगी और लंबाई जितना इस पर हो उतना आप थोड़ा बढ़ाकर ही काटें। इस तरह से ये लगेगा। बीच में चौकोर पीस लगा लें और ये पट्टी इस तरह से लगेंगी, दूसरी पट्टी दूसरी तरफ से लगेंगी। इसी तरह से आप सब पट्टी लगा लें। पहले आप इसका कटिंग करें। इस तरह से आप कागज़ पर ही इसका कटिंग कर लें। और जो हमने कागज़ पर कटिंग करा है, इसको किसी जिसका आप बना रहे उस फैब्रिक पर रख कर इसको काट लें। इस तरह से इसका हमने कटिंग कर लिया है। ये कॉर्नर का कटिंग है। 4 पीस इस तरह के होंगे। इन्हीं को काट कर आप कपड़े पर रखें, जिससे आपको आसानी होगी। बार बार नापने से अच्छा आप इन्हीं को रख कर काट दें। 4 पीस इस तरह के होंगे और 4 पीस इससे थोड़ा बड़े होंगे। सभी को इस तरह से कपड़े पर रखें और काट लें। बीच का 5.5 बाई 5.5 का एक पीस काटे, जो हम इसको सेंटर में निशान लगाकर उस पर लगा लेंगे। एक फैब्रिक यानी कि जीन्स का कपड़ा लेंगे, उस पर इस कागज़ के कटिंग को रखकर इस तरह से हम काट लेंगे। इस तरह से हम 4 पीस काटेंगे। चारों कोनों पर ये पीस लगेंगे और 3 इंच चौड़ी ये पट्टी, लंबी पट्टी काट लेंगे। हमने इसमें 3 जीन्स का यूज किया है, 3 कलर के हैं। इस तरह से हमने सब पीस काट कर रख लिए हैं। पेपर की कटिंग को पीस कपड़े पर रख कर काट ले। पीछे का हिस्सा भी हमने काट लिया है। अब इसको हम किनारों से मोड़ देंगे। अब हम एक पुराना या नया कोई भी फैब्रिक ले जो 16 बाई 16 का हो और उसको आधा इंच सिलाई में कुशन बनाते समय रखेंगे, तो उसको हम 17 बाई 17 का रख लेंगे। इस तरह से हम पट्टी पर सिलाई करेंगे। पहली पट्टी को हम खाली स्क्वायर पीस तक ही सिलेंगे और बाकी छोड़ देंगे। जब आखिरी पट्टी को सिलेंगे उसको नीचे दबाकर तब हम उसके हाथ से सिलाई करेंगे। इस तरह से हम सभी पीस को लगा लेंगे। जिस तरह से हमने मैप बनाया है उसी तरह से हम चारों तरफ इस तरह से लगाएंगे। ये डिजाइन बनकर तैयार हो गया है। अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से लगा लेंगे। कॉर्नर पर हम ये नीले जो हमने 4 पीस काटे थे, एक एक लगा लेंगे। एक यहाँ पे लग गया, एक उधर लग गया था। 2 पीस हो रह गए, 2 तरफ की साइड रह गई हैं। अब हम उनको भी इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। सिलाई करके हम आपको दिखाते हैं। अभी हमने इस पर पिन ही लगाए हैं। जब हम सिलाई करके इसी तरह से सिलाई होगी, सिलाई करके उसको पलट देंगे। अब हम इस तरफ भी इसी तरह से ऐसे रख कर इस तरह से सिलाई करके इस तरह से पलट देंगे। फिर हम दूसरा पीस रखेंगे। दूसरे पीस पर हम उल्टा करके इसके ऊपर रखेंगे और उस पर सिलाई करके हम पलट देंगे।
फिर हम कॉर्नर वाला पीस कॉर्नर पर रख देंगे। इस तरह से सब हो गए। अब आखिरी रह गया है। आखिरी में हम इसी तरह से पट्टी लगाएंगे और जो हमने बिना सिलाई किए हुए छोड़ा था उसको ऊपर करके उस जगह लगाकर ऊपर से हम उसको मोड़कर हाथ से उस पर सिलाई कर देंगे, जिससे कहीं भी ये ना दिखाई दे कि ये सिलाई कैसे हुई है। इस तरह से रख कर हम इसके नीचे इस तरह से इसको दबा देंगे और इस जो बाद में ये बच जाएगा इसको हम सुई से सील देंगे। सुई से इस तरह सीले कि पता ही ना चले कि कहाँ पर हमने सिलाई की है। ये सब पीस इसके नीचे दब जाएंगे। जो हमने सबसे पहले सीला था उसको हमने स्क्वायर पीस तक ही सिला था, उसके बाद छोड़ दिया था। अब हम कॉर्नर पर इसकी सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हम आपको सील कर इसको दिखाते हैं। हमने सभी पीस आपको दिखा दिए, इस तरह से लगेंगे। अब हम इस पर सिलाई करके आपको दिखाते हैं। हमने दो तरफ सिलाई कर ली है, अब हम तीसरी तरफ सिलाई करेंगे। दो तरफ की सिलाई हो गई है, तीसरी तरफ करेंगे। तीसरी तरफ भी हमने सिलाई कर ली और चौथी तरफ भी। जो हमने सबसे पहले सिला था वो हमने थोड़ा सिल कर छोड़ दिया था इसका स्क्वायर पीस तक। अब हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे और सुई में धागा डालकर इस पर बहुत ही बारीक से तुरपाई कर देंगे, जिससे वो दिखाई ना दे। इस तरह से हमने कुशन कवर का ऊपर का हिस्सा सील कर तैयार कर लिया है। अब हम इसकी नाप करेंगे। हम इसको 17x17 का करेंगे क्योंकि आधा आधा इंच सिलाई में आ जाएगा। ये पीछे का हिस्सा है, इसके हमने एक एक के साइड को सील लिया है। इस तरह से हमने इसको सील कर तैयार कर लिया है। अब हम इसको एक को नीचे रखेंगे, दूसरे को उसके ऊपर रखकर इस तरह से सिलाई करेंगे। ये पीछे का हिस्सा है, इस पर हम कोई चैन या बटन या हुक लगा देंगे। पहले हम ऊपर वाले जो हमने सिलाई की है उसको रखेंगे, उसके बाद हम पीछे वाले हिस्से को उल्टा करके रखेंगे, उसको सीधा, इसको उल्टा, और जो बीच का हिस्सा है एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर इस तरह से हम इसके चारों किनारों को सील देंगे। पहले हमें इसे पिन से मजबूत कर लेंगे जिससे कपड़ा ना हिले। इस पर चारों तरफ पिन लगा लेंगे। पिन लगाकर उसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह से पिन लगा दे जिससे कपड़ा जो का तो रुका रहे। हमने सब पिन लगा दी है। अब हम इसके चारों तरफ सिलाई करेंगे। आधा आधा इंच छोड़कर हम सिलाई करेंगे। इस तरह से सीलते हुए हमने इसके चारों किनारों को सील लेंगे। अगर आपको मेरे ये कुशन कवर पसंद आए आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और आप भी बनाकर देखें। पुरानी चीज़ों से हम एक नई चीज़ बनाकर तैयार कर लेंगे जो हमारे यूज में आएगी। ये हमने ओल्ड जीन्स से बनाकर तैयार किए हैं। इनमें जीन्स की शर्ट भी थी और 3 जीन्स थी, तब ये बनकर तैयार हुआ है। क्योंकि इसके पीस काटने पड़ते हैं बराबर बराबर। पहले उसको हम अच्छे से उसका अच्छा सा हिस्सा निकालते हैं और फिर उसको कटिंग करते हैं। इस तरह से अब हमने इसको सील लिया है। अब हम सीधा करेंगे। इसके कॉर्नरों को अच्छी तरह से निकाल लें। अच्छी तरह से निकाल कर इसको सीधा कर लें। इसको बनाने में नए से भी ज़्यादा मेहनत लगती है क्योंकि पहले जीन्स का कटिंग करेंगे, उसके बाद हम इसको सिलाई करेंगे, तब जाके ये बनता है। इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। आप बताइए आपको ये कैसा लगा। इस तरह से ये पूरा कुशन बनकर तैयार है। अब हम इसमें
कॉटन या कॉटन वाली गद्दी डाल देंगे, जिससे कुशन अच्छा लगेगा। और इस पर हम हुक या चिट बटन लगा देंगे। कुशन बनकर तैयार हो गया है। देखने में कुछ इस तरह का लग रहा है।